चलो बेटा, अपन लोग सीखते हैं एक्सरसाइज 2 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होता है भाई, पहले इसको समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? वो होती है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, टू लीनियर इक्वेशन, अगर कह रहे कंसिस्टेंसी, तो उसमें दो चीज़ होती है, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो मिनी सोल्यूशन होगा या इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? इन्फिनिटी सोल्यूशन ऑफ होगा, है ना, किसके? टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के, ठीक है ना। और दूसरा अगर कह रहा है इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी इसका मतलब होगा इट्स हैव नो सोल्यूशन, इट्स हैव नो सॉल्यूशंस। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये है, अब यही अपने को चेक करना है। कैसे चेक होगा? देखो कि ऑन द कंपेयरिंग ऑफ रेशियो n/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो दे रखा है अपने को भाई, देखो पहले क्वेश्चन का पहला क्या दे रखा है, x-3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा दे रखा है 3x + 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। a1/a2 निकालते हैं, देखते हैं b1/b2 अगर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा तो कुछ ना कुछ बताएगा c1/c2, ठीक है ना। तो इसको देखो, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये इधर आएगा तो देखो ये ऐसे बन गया x - 3y और -4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x + 2y और -1 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? देखो a1/a2, तो a1 वैल्यू 1 है और a2 वैल्यू 3 है, इक्वल टू -3y/2। देखो क्या इक्वल है? नॉट इक्वल है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है। ये क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। क्या कैसे लगाया हमने? कुछ नहीं, देखो कंपेयर करोगे भाई, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y और +c2 इज इक्वल टू 0। इसे अगर कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी? -3, और c1 की वैल्यू क्या आएगी? -4। ऐसे a2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 3, और b2 की वैल्यू क्या आएगी? 2, और c2 की वैल्यू क्या आएगी? -1, है ना। तो वही a1/a2 b1/b2 हमने यही वैल्यू उठा करके पुट कर लिया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब सिस्टम के पास है भाई यूनिक सोल्यूशन। समझ में आ गई कि नहीं बात? चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है जो 4/x है और 4/3 है। कह रहा है जो 4/3x है और +2y, उसको इधर लेंगे तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा 2x + 3y इज इक्वल टू 12 दे रखा है, तो इसको इधर लेंगे तो -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 का समय अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4x + 6y और -24 इज इक्वल टू 0। देखो a1 की वैल्यू क्या है? 4, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू क्या है? 6, और c1 की वैल्यू क्या है? -24। इसमें क्या है भाई, a2 की वैल्यू क्या है? 2, और b2 की वैल्यू क्या है? 3, और c2 की वैल्यू क्या है? -12, है ना। लगाते a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देखते हैं क्या आता है ना। देखो a1/a2 मतलब 4/2 इज इक्वल टू 6/3। ये देखो ये तो 2 आ रहा है ना, ये भी 2 आ रहा है, इक्वल टू 12 4/12, तो ये भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब सब तो सही है ना। इसका मतलब क्या हो गया भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या कह सकते हैं भाई, ये कंसिस्टेंट है। ये क्या है भाई? कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस में कौन सा है भाई? मिनी सोल्यूशन का। किसका है? मिनी सोल्यूशन का। मेरी बात समझ में आ गई? और ऊपर वाला क्या था? कंसिस्टेंट का क्या था? यूनिक सोल्यूशंस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है ना, बहुत आसान है। ऐसे तुम ये वाला क्वेश्चन 3rd 4th को ट्राई कर सकते हो। कैसे? देखो 3rd वाला क्वेश्चन लगाओगे कैसे लगेगा, 4x + 6y और -7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा भाई 12x + 18y और -21 इक्वल टू 0। लगाते हैं 1/a2, तो 4/12 इक्वल टू 6/18 इक्वल टू -7/-21। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 3 आ गया, इधर से भी 3 आ गया, 1/3 इधर से भाई 1/3 आ गया, तो सब 1/3 1/3 1/3। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब इन्फिनिटी सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें।
दूसरा क्या है, ऑन द कंपेयरिंग रेशियो ऑफ A1 upon A2, B1 upon B2 एंड C1 upon C2 फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सोल्यूशन, इक्वेशन इंटरसेक्टेड पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखो भाई, इंटरसेक्ट अगर करेगा इस तरीके से, ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे के, तो इसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे? यूनिक सोल्यूशंस, ठीक है ना। अगर भाई ऐसे कोई लाइन है, इसके ऊपर कोई कोइंसिडेंट एक दूसरी लाइन हो रही है इस तरीके से ऐसे, तो इसको कहेंगे भाई इन्फिनिटी सोल्यूशन। क्या कहेंगे? इन्फिनिटी सोल्यूशंस। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। और तीसरा क्या है भाई, तीसरा अगर ऐसे है, अगर भाई तीनों दूर दूर ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन आ रही है, तो इसको कहेंगे पैरेलल, है ना। तो पैरेलल केस में नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सोल्यूशंस, ठीक है ना। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो।